हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कमेंट के जवाब देने वाला हूं जो मेरे से आप ही लोगों में से किसी ने पूछे हैं। सवाल ऐसे थे कि मुझे लगा कि हो सकता है कि और लोगों के माइंड में डाउट हो, तो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं और वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा है वो पूछा है प्लास्टर की थिकनेस को लेकर। जब हमें घर को बनाते हैं तो घर में जो प्लास्टर किया जाता है, चाहे वो अंदर की दीवार है या बाहर की दीवार है या हमारी छत का प्लास्टर है यानी कि सीलिंग का प्लास्टर है, तो इनकी मोटाई की बात करें तो अगर हम अंदर की दीवार की बात करें तो आप 12 mm तक प्लास्टर रख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 mm हमारा आधे इंची के आसपास आया था, तो ये ठीक रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जो छत का प्लास्टर है, सीलिंग का प्लास्टर रहता है, तो देखिए टेक्निकली देखा जाए तो 6 mm का थिकनेस रखी जाती है। बट क्या होता है कि स्लैब में शटरिंग थोड़ी बहुत अंडुलेशन में होने की वजह से स्लैब कहीं कहीं हमारी अंडुलेशन फॉर्म में निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेबल करने के लिए फिर हम देखा जाए तो आप उसमें 10 mm तक का प्लास्टर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें बाहर की दीवार की प्लास्टर जो होती है, देखिए बाहर का जो प्लास्टर रहता है वो क्या होता है कि थोड़ा मोटा करना होता है, जैसे कि कंपेयर टू अंदर के प्लास्टर से और सीलिंग के प्लास्टर से। तो और कितना करना होता है, तो मैं बात करूँ तो 12 से 15 mm तो मिनिमम होता है, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, 12 से 15 mm। बाकी देखो डिपेंड करेगा कि आपकी घर की जो चिनाई की गई है प्लास्टर के लिए या फिर दीवार में जो ईंटें लगाई गई हैं वो कैसे हैं। कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है अगर लेवल में नहीं की है आपके किसी मिस्त्री ने दीवार पर चिनाई, वरना आप 12 से 15 mm के बीच में या 15 से 18 mm तक रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है वो है डीपीसी को लेकर। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी कि डीपीसी में सर हमने 2 सरिया डाल दी हैं या 3 सरिया डाल दी हैं, या आप कमेंट में देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहा भी है उसने कि किसी ने कि मैंने 2 सरिया डाली हैं इस तरीके से। मतलब तो देखिए डीपीसी में पहली चीज़ तो सरिया डलती नहीं है, और कुछ लोग डालते हैं, मुझे नहीं मालूम कोई उनको कौन रिकमेंड करता है। तो डीपीसी में सरिया मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मैं कहूँगा यहाँ पे कि अगर आप डीपीसी दे रहे हैं तो उसका आप जो मोटाई है वो आप करीब मिनिमम 2 इंची तो रखिए। आप चाहें तो 2 से 2.5 रख सकते हैं, बट 2 इंची तो रखनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 इंची ही रख दें। तो सरिये के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। आप वो चाहें आप अपनी कोई प्लेन बीम दे रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर दीजिए, पर डीपीसी में नहीं देनी है। अब मैं अगर तीसरे सवाल की बात करूँ तो वो पूछा है कि जैसे हम पुट्टी करते हैं अपने घर में, चाहे वो अंदर की दीवार पर पुट्टी हो गई या बाहर की दीवार पर पुट्टी हो गई, तो पूछा सवाल ये है कि पुट्टी करने के बाद जब हम पेंट करते हैं तो पेंट करने से पहले क्या प्राइमर मारना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए मैं कहूँगा कि अगर आपको अपनी दीवार पर अच्छी शाइनिंग चाहिए और ब्राइटनेस चाहिए, आप जैसे कि ऐसा नहीं कि आपका स्मूथ सरफेस भी और अच्छे से चाहिए, तो आपको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छी चमक आ जाती है हमारे कोई भी पेंट करते हैं जब बाद में हम, तो पुट्टी के बाद अगर प्राइमर करते हैं 1 कोट मिनिमम करनी चाहिए ताकि अच्छी शाइनिंग आ जाए हमारे जो भी पेंट वर्क रहेगा बाहर की दीवार या अंदर की दीवार। तो मैं रिकमेंड करूँगा पेंट से पहले प्राइमर आपको करना ज़रूरी है। अब अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं तो वो है टाइल्स वर्क को लेकर। जब हम अपने घर में टाइल्स लगाते हैं तो पूछा मुझसे ये है कि क्या टाइल्स में लेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब स्लोप देना चाहिए, शायद कुछ इस तरीके से पूछा हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ टाइल्स लगा रहे हैं। देखिए जैसे कि रूम की टाइल्स हो या फिर लॉबी की टाइल्स हो या फिर किचन टॉयलेट की टाइल्स हो, इस जगह तो देखो आपको लेवल में लेकर चलना ही पड़ेगा, मतलब देना है स्लोप। मेरा कहना मतलब ये है कि आपको देना ही पड़ेगा। जैसे कभी आप रूम की सफाई करते हैं, पानी वानी मारते, तो ऐसा नहीं कि वो एक जगह रुका रहे, बाहर की साइड ही निकल गया है। ऐसे ही टॉयलेट में रहता है, ऐसे बाथरूम में, ऐसी बालकनी में कोई टाइल्स है, और ऐसे ही छत की टाइल्स में रहता है, तो आपको स्लोप देना ज़रूरी है। तो अब ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझसे कमेंट में काफ़ी लोगों ने पूछे भी थे, और कुछ कमेंट में जो सवाल थे वो ऐसे थे, जैसे कि मैं एक आध और डिस्कस कर लेता हूँ अगर मुझे कुछ याद आ जाता है तो। वो थे हिडन बीम को लेकर कि सर हमारे घर में हिडन बीम हम छज्जे में डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कितने सरिया दें, कितना मतलब साइज़ रखें उसको। तो मैं हिडन बीम का साइज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपका देखिए मान लीजिए कि 2 फीट का छज्जा आप निकाल रहे हैं, या कहीं आप छत में कहीं हिडन बीम दे रहे हैं, तो उसकी जो चौड़ाई रखनी है वो 1 फीट रख सकते हैं, मतलब 9 से 12 इंची के आसपास रखें, इससे कम ना रखें, काफ़ी कम हो जाता है। और वैसे भी हम हिडन बीम प्रोवाइड करते हैं, तो वैसा इमरजेंसी केस में या फिर कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि बीम ना देकर हिडन बीम प्रोवाइड करना हो, बट वहाँ पे कुछ कंडीशन डिपेंड कर जाती हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है काफ़ी सारी, तो जाकर उनको जरूर देख लेना। बट यहाँ पे सरिया आपको बता देता हूँ कि आप 16 mm की सरिया ना दें हिडन बीम में, काफ़ी मोटा हो जाएगा, क्योंकि वो स्लैब के ऊपर दिया जाता है, मतलब स्लैब के अंदर ही दिया जाता है, लटक बीम नहीं होता है उसमें। तो 12 mm की सरिया तो कम से कम मतलब देखा जाए तो ठीक है। और
साइज़ मैंने आपको बता दिया है। तो ये कुछ सवाल थे जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछे। अभी मैं थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कुछ सवाल आप ही लोगों के उठा लिया और आप लोगों को बता दिया। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना आगे की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।